प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये घटना घटी बिहार के दरभंगा के एक गांव में, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ था। इसी गांव में मोनू और नितिन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती। एक बार नितिन की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो दोस्तों, नितिन ने मोनू से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को घर लेकर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गाँव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। दोस्तों, जब नितिन अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय नितिन बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई। और दोस्तों, नाग ने तो उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब नितिन ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। अब उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या अभी भी जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग तो मर गया है, तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर की ओर निकल गया। और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि को गायब पाया और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। नितिन ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता नहीं चलता। उधर नितिन बहुत ही खुश था क्योंकि उसे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी कि नागमणि मिल चुकी थी। नितिन जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी, इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो मेरी बकरी खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दोस्तों, नितिन ये सब देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन दोस्तों आग बबूला हो रही थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि नितिन के पास नागमणि थी। वो तब तक नितिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अब अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप बना लिया और नितिन किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। अब जब नितिन ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हैं। तो वो सुंदर सी स्त्री के भेष में युवती ने कहा, मेरा नाम शांति है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक अन्य कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, मैं लाचार हूँ। दोस्तों, नितिन को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से नितिन बहुत ही मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। अब धीरे धीरे नागिन और नितिन के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि नितिन को पता ही नहीं चला कि कब वो स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन नितिन और शांति यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर शांति ने नितिन से पूछा, तुम्हारे गले में चमकती हुई चीज क्या है?
तो नितिन ने बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानती हैं। जब शांति बोली, क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर नितिन चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर अब शांति एकदम से गुस्सा होकर बोली, नितिन तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैं बस एक तुम्हारे गले के छोटे से आभूषण को ही तो मांग रही हूँ। इस चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर नितिन ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण शांति को दे दिया और शांति को देते हुए ये बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। शांति के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, शांति का रूप तो एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में वो शांति एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार नितिन को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। दोस्तों नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। अब दोस्तों इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और उसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। दोस्तों आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 सालों से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को भूलकर भी छूना तक नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। क्योंकि दोस्तों हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि को उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि को पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, कुछ इस तरह की शक्तियां उनमें समाहित होती हैं। तो दोस्तों आपको आज की ये घटना को सुनने के बाद क्या लगा और कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।